हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एक पोएम जिसका नाम है ऑटम और इसके पोएट हैं जॉन क्लेयर। ऑटम मतलब होता है शरद ऋतु। जॉन क्लेयर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो इनका जन्म हुआ था 1793 में और ये इंग्लिश पोएट है, अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। 1864 में इनका निधन हो गया था और फेमस फॉर हिज सेलिब्रेटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंग्लिश कंट्री साइड ऑन हिज लेमेंटेशन ऑफ इट्स डिसरप्शन। तो ये जो है कंट्री साइड यानी कि गांव ग्रामीण एरिया के बारे में ज़्यादा लिखते थे और इस पोएम में भी हम लोग उसी तरह का ग्रामीण एरिया को ही देखेंगे। ग्रामीण एरिया के बारे में ही इसमें मिलेगा हम लोग को पढ़ने का। अच्छा, कुछ इसमें इनका जो कुछ कार्य था, सम ऑफ हिज नोटेबल कलेक्शन ऑफ द पोएट्री आर फर्स्ट लव, स्नो स्टॉर्म, द विलेज मिन्स्ट्रल एंड अदर पोएम इटीसी। यानी ये सब जो था उनका कुछ फेमस वर्क था जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा नामी हो गए। इस पोएम में हम लोग क्या जानेंगे तो देखते हैं इसमें। द फॉलोइंग पोएम रिप्रेजेंट ए पेन पिक्चर ऑफ मेलो ब्यूटी। पेन पिक्चर का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी इसमें वर्णन है। मेलो ब्यूटी ऑफ ऑटम यानी मधुर सुंदरता जो है। ऑटम एक सीज़न है जिसमें ना ज़्यादा गर्मी होता है ना ज़्यादा ठंडी रहती है। ये गर्मी और ठंडी के बीच के समय होता है जिसमें मौसम ट्रांसफॉर्म होता है गर्मी से ठंडी की ओर। इन कंट्री साइड एट दिस सीजन कम्स जस्ट बिफोर विंटर। तो इस विंटर के जस्ट पहले ये सीज़न आता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई फॉलिंग लीव्स, बेयर ब्रांचेज एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो ये जो मौसम है इसको बेयर ब्रांचेज, स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी तेज़ हवा, खाली शाखाएं, पेड़ की शाखाएं जो होती है। और तेज मौसम बदलने के साथ क्या होता है, सभी पत्ते झड़ जाते हैं और फिर से नया पत्ता उगना शुरू करती है। इसलिए क्या होता है, ब्रांचेज जो होती है उनकी शाखाएं जो होती है खाली हो जाती है और हवाएं तेज़ चलती है। तो इस पोएम में हम लोग जानेंगे अब कि पोएट ने किस तरह के सुंदरता से लोगों के सामने रखा है इस पोएम को। आई लव द फीटफुल गस्ट दैट शेक्स द केसमेंट ऑल डे। केसमेंट का मतलब होता है खिड़की। फीटफुल गस्ट मतलब चंचल हवा बोल सकते हैं। तो जो हवा है पोएट को वो पसंद है जो तेज़ हवा चलती है ऑटम में। एंड फ्रॉम द मोजी इल्म ट्री टेक्स द फेडेड लीव्स अवे। तो मोजी इल्म ट्री जो है ये है मोजी इल्म ट्री। मोजी मतलब होता है काई लगा हुआ और ये इल्म ट्री है। इल्म ट्री का पत्ते जो है पोएट बोल रहे हैं कि वो जो है मोजी इल्म ट्री के जो पत्ते हैं वो हवा जो है लेके चली जाती है। ट्विडलिंग देम बाय द विंडो पेन विथ थाउजेंड अदर डाउन द लेन। जो हवा जो चल रही है उसमें क्या है, पत्ते जो है गोल गोल घूमते हैं, घूम घूम कर क्या होते हैं इधर से उधर जाते हैं और कई पत्ते और भी क्या है लाइन में है लगे हुए जो और भी गिरने वाले हैं। आई लव द सी शेकिंग ट्विग। पोएट को ट्विग जो है शेक मतलब हिलना, ट्विग मतलब होता है टहनी। तो जो पेड़ होता है उसमें बहुत सारे शाखाएं होती है और इसमें से भी बहुत सारे शाखाएं निकलती हैं। तो ये जो टहनियाँ इसको बोलेंगे, ये सब एरिया जो होता है। तो जो पोएट है उसको ये सब टहनियाँ जो है हिलती है। डैंस टिल द शॉर्ट ऑफ ईव। शॉर्ट ऑफ ईव मतलब शाम जो होती है, शाम के ख़त्म होने तक ये जो टहनियाँ हैं पोएट को ये हिलते डुलते दिखना जो है बहुत ही पसंद आता है। द स्पैरो ऑन द कॉटेज रिग। स्पैरो एक पक्षी है, गोरैया है, बहुत ही छोटे साइज का होता है। कॉटेज यानी झोपड़ी और रिग मतलब उसके सबसे ऊंचे भाग जो होता है झोपड़ी का सबसे ऊंचे भाग को बोलते हैं कॉटेज रिग। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं स्पैरो बैठा होगा और वहाँ से क्या है वो आवाज़ निकालता है। चिर्प वुड मेक बिलीव। उसके जो आवाज़ है स्पैरो को उसको बोलते हैं चिर्प। तो ये पोएट को ये विश्वास दिलाता है, स्पैरो की आवाज़ यह विश्वास दिलाता है
दैट स्प्रिंग वॉज जस्ट नाउ फ्लडिंग बाय, जो स्प्रिंग है वो क्या है, अब जस्ट आने वाला है। इन समर्स लाइफ विथ फ्लावर्स टू लाइफ, और समर जो है गर्मी में जो है फिर से फूल खिलेंगे। आई लव टू सी द कॉटेज स्मोक, कॉटेज स्मोक यानी कॉटेज मतलब ये होता है झोपड़ी, ये है कॉटेज, स्मोक मतलब ये धुआं निकल रहा है, ये जो है ये पोर्शन जो है ये धुआं निकल रहा है, तो ये पोएट को पसंद है। आई लव टू सी द कॉटेज स्मोक कर्ल अपवर्ड थ्रू द नेकेड ट्रीज, तो ये पत्ते, इस पेड़ में पत्ते हैं नहीं, इसलिए इसको नेकेड ट्री बोला जा रहा है। कर्ल यानी कि घूम घूम कर जो धुआं ऊपर उठ रही है, ये पोएट को बहुत पसंद है। द पिजन नेस्टल राउंड द कोट, कोट मतलब भी होता है घोंसला, नेस्टल नेस्टल मतलब होता है घोंसला बनाना, तो पिजन जो है घोंसले को बना रही है। ऑन डल नवंबर डेज लाइक दीज, नवंबर का डेज जो है बहुत ही मतलब ठंडे वाली हो, ठंडा आना शुरू हो जाती है, तो डल इसलिए बोला जाता है कि लोग सुस्त हो जाते हैं इस समय में, किसी को कुछ काम करने का मन नहीं करता है, सभी ओढ़ के सोना चाहते हैं, सिर्फ ठंडा रहने में घर से बाहर निकलते नहीं हैं। तो यहाँ पे पोएट ये बता रहे हैं द पिजन नेस्टल राउंड द कोट ऑन ऑन डल नवंबर स्टेज लाइक दिस, तो जो कबूतर है वे घोंसला बना रही है। इसमें पोएट जो है नेचर की ब्यूटी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौसम बदलने के साथ पेड़ पौधा में क्या बदलाव आता है, पक्षियों में क्या बदलाव आता है, फूलों में क्या बदलाव आता है, किस तरह से सीजन के हिसाब से सभी कुछ चेंज आता है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। द कॉक अपॉन द डंग हिल क्रोविंग, डंग हिल मतलब होता है गोबर का ढेर, उस पर क्या है मुर्गा जो है बैठकर आवाज़ लगा रहा है। द मिल सेल्स ऑन द हीथ है गोइंग, मिल्स जो है मिल चक्की जो होता है वो दूर से उसकी आवाज़ आ रही है। द फीदर फ्रॉम द रेवेंस विस्ट, फीदर मतलब पंख, रेवन मतलब होता है काला कौवा, फॉल्स ऑन द स्टबल ली, ये है काला कौवा, जो हम लोग देखते हैं कौवा उस वो इतना डार्क काला नहीं रहता है, ये होता है रेवन जो है थोड़ा साइज में इससे बड़ा होता है और एकदम डार्क होता है। तो यहाँ पोएट क्या बोल रहे हैं, द फीदर फ्रॉम द रेवेंस बीस्ट फॉल्स ऑन द स्टबल ली, तो स्टबल का मतलब होता है फसलों के नीचे हिस्से के जो पत्ते होते हैं नीचे के निचले भाग के, उसको बोलते हैं स्टबल, और ली मतलब होता है ग्रास कवर लैंड, यानी जो घास से ढका हुआ एरिया हो, ज़मीन हो, उसको बोलते हैं ली। तो जो रेवन है काला कौवा है, उसके जो पंख है वो बोल रहे हैं पोएट कि घास से ढके जो ज़मीन है उसके ऊपर उसके पंख गिरते हैं। द एकॉर्न्स नियर द ओल्ड क्राउज नेस्ट, एकॉर्न का मतलब होता है, एकॉर्न ऐसा दिखता है, ये है ओक के फल, तो ये जो है ओक के फल ये जब नीचे गिरते हैं, ये भी पोएट को बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, इसलिए इस पोएम में पोएट ने उसको भी दिखाया है, मेंशन किया है। द एकॉर्न्स नियर द ओल्ड क्रोज नेस्ट फॉल पैटरिंग डाउन द ट्री, जो एकॉर्न है वो नीचे गिरता है, पैटरिंग मतलब होता है हल्के धीमी आवाज़ नीचे गिरने का। द ग्रंटिंग पिक्स दैट वेट फॉर ऑल, जो ग्रंटिंग यानी पीक जो है उस आवाज़ निकालते उसको बोलते हैं ग्रंट, तो पीक जो है आवाज़ निकालते हुए वेट करते हैं, किसका वेट करते हैं, एकॉर्न के गिरने का वेट करते हैं। स्क्रैम्बल एंड हरी वेयर दे फॉल, तो ये लोग झपट्टा मारते हैं खाने के लिए कि जहाँ भी गिरेगा ये कूद जाएंगे खाने के लिए। तो इस तरह से ये पोएम जो है ख़त्म हुआ। तो अगर हम लोग इसका अगर समरी करने जाएं तो पोएट को जो है तेज़ हवा जो चलती है जिससे खिड़कियां टकराती है, खिड़कियों के आवाज़ निकलते हैं, वो पसंद है, तेज़ हवा का झोंका पसंद है। ये जो मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होने पे किस तरह का वातावरण हो जाता है, हवा कैसा रहता है, किस तरह से फूल मौसम में चेंज आता है, फूल किन समय में खिलता है, कौन से पक्षी किस पक्षी की आवाज़ से वे पता लगा लेते हैं कि कौन सा मौसम बदलने वाला है या नहीं, कौन सा मौसम आने वाला है। तो कवि ने ग्राम के
ये गांव के सुंदरता को दिखाने की कोशिश किया है उन्होंने। पिग्स को, कॉक, स्पैरो, सभी पक्षी को दिखाया है। तो आई होप आप लोग को ये पोएम समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पोएम पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।